तो मेरी कविता का नाम है प्रयास। जहाँ हम हमेशा नजरें उठाकर चेहरे पर मुस्कान सजाए जाते हैं, वहां पर एक पल भी कोई ठहरना नहीं चाहता। और उसी जगह मुझ जैसे लोग अपनी दुनिया भुलाकर एक नए जहां में कदम रखते हैं। जी हाँ, मैं अस्पताल की बात कर रही हूँ। रोज की तरह मैं अपनी ड्यूटी निभाने लगी थी कि अचानक जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। आवाज की तरफ मेरे कदम मुड़ गए। देखा तो मेरी साथी नर्स मरीज को सुई लगाने का प्रयास कर रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर दिखने वाले हरे भरे पहाड़ पर पड़ी। शायद उसे भी कोई सुई लगाने का प्रयास कर रहा था। पर मैंने गौर किया, दोनों में बस एक ही अंतर था। पहाड़ चिल्ला नहीं रहा था, वो चुपके से बारी बारी अपने अस्तित्व के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उस मरीज के लिए सुई चुभाकर लेना नया था, पर पहाड़ों को अब इसकी आदत हो चुकी थी। उसका रोना, आंसू बहाना और सारे पेड़ों के विरह में दुर्बल होना, ये सब अब खत्म हो चुका था। अगर कोई चीज बार बार होने लग जाए तो उस एक ही चीज पर हंसना या रोना मुमकिन नहीं होता। तभी सुई लगा रही नर्स पीछे से प्यार से बोली, थोड़ा दर्द होगा, आपकी भलाई के लिए तो लगा रहे हैं। नर्स की बातें मरीज के दिल को छू गई मालूम हुई। उन दोनों की बातचीत के दौरान मैंने देखा, पहाड़ काटने वाला जो जेसीबी पर सवार था वो नीचे उतर गया और दोपहर की कड़क धूप में अगले पेड़ पर निशाना लगाते हुए उसी पेड़ की छांव तले बैठ गया। उस पेड़ ने उसे अपनी शीतल छांव मुफ्त में दे दी और वो आदमी पेड़ की जड़ों पर मानो अपनी माँ की गोदी का एहसास दिल में भरकर सिर टेक कर चैन की नींद सो गया। उस पेड़ ने उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पेड़ ने उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदमी थक गया है, आदमी थक गया है, ये भाव दिल में जगा कर उसे आराम की नींद देने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसने हवाओं के रूप भी उसकी ओर मोड़ लिए थे। उसने हवाओं के रूप भी उसकी ओर मोड़ लिए थे। ये एहसास तब हुआ जब वार्ड में चल रहे कई सारे पंखे बेकार लगने लगे थे। कि इधर से मुझे हल्के स्वर में उस नर्स ने कहा, मुझसे नहीं हो रहा, आप ही सुई लगाइए। 2 बार चुभन के प्रयास से डरा मरीज निराशा से बोला, आप तो सही से लगाओ। मैंने हामी भरी और हाथ में दस्ताने पहनकर हाथ पर टूलीगेट से दबाव देकर अच्छी खासी नर्स में निगाहें गड़ाकर उसे हल्के से महसूस किया और उसे सुई लगाने ही वाली थी कि पीछे से मुझे जोर से कुछ भारी भरकम चीज गिरने की आवाज आई। मैंने बिना देर किए पीछे मुड़कर देखा। देखा तो वही पेड़ अपने अंतिम सांसें ले रहा था, जिसकी छाव में दिन भर की थकान मिटाई गई थी। उसी पर घातक वार हो गया था। ना, इस बार भी वो पेड़ रोया नहीं था, बल्कि इस पीड़ा में उसने अपना दम छोड़ा कि अब उसे ममता कौन देगा। धन्यवाद। अस्मा जी की कविता बहुत ही सुंदर